लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपना झगड़ा साफ। तुम रो रही हो? रो रही हो तुम? नहीं नहीं डमरू भैया, हम कहाँ रो रहे हैं। अरे यार, अरे ये बड़े लोग रोने के मामले में इतना झूठ काहे बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता। अरे चुपचाप से मान काहे नहीं लेते कि कोई बात बुरी लगी और बहुत जोर से रोई रोई हो रही है। गौशाला भाभी की बात का बुरा लगा ना तुमको बहुत? अरे मर्दंग ने कहा था ना कि वो माचिस की तीली है। हाँ, हमें भी वही लगती है। और जब हमें गौशाला भाभी बहुत गुस्सा आता है ना, तो हम हमारी आंख को ऐसे कस के बंद कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी आंखों के सामने ना एक जलती हुई तीली खड़ी हुई है, गौशाला भाभी। और फिर हम उसको जोर से ना फूंक मारते हैं और बुझा देते हैं। तुम भी वैसे करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। लेकिन डमरू भैया, हमें उनकी बात। अरे बोलो मत भैया, आंख बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाँ, अब देखो सामने एक जलती हुई तीली दिख रही है। हाँ, अब उसको फूंक मार के बुझा दो। अब आंख खोलो। देखा, थोड़ा सा बुरा लगना कम हुआ ना? हमें मालूम था। और अब मुरली की बात। मुरली ना बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल फूल के जैसा है। किसी को फूल से मारते तो चोट लगती है कभी? तुमको भी नहीं लगी ना? तब फिर देखा। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसको ये घर बहुत पसंद है और देखना एक दिन वो खुद आएगा और तुमसे कहेगा कि मुझे ये घर बहुत पसंद है। और अगर नहीं बोला ना तो देखो ऐसा ऐसा ढुसका बनाना और मेरी पीठ पर ना ढुसम 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 ऐसा मार लेना बस। नहीं डमरू भैया, हम आपको नहीं। उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद ही आके बोल देगा कि मुझे घर बहुत अच्छा लगा। भाभी, वैसे ना तुम्हारा ये घर भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा। तुमने मेरा कमरा देखा? अरे मेरा कमरा तो इससे भी अच्छा है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। अरे मैं तुमको दिखाता हूँ ना, आओ आओ आओ, मैं कमरा दिखाता हूँ। ये रोने का क्या फायदा, चलो ना हमारे कमरे में, बहुत बड़ा कमरा हमारा, दिखाता हूँ, चलो। हाय दैया, अरे हम पर काहे बरस रहे हो? इतनी बकवास कर रही थी तू बाहर कि मन कर रहा है कि झापड़ मार मार कर थोबड़ा तोड़ दे तुम्हारा। दिमाग खास चढ़ने गया है का? हाँ? अरे हमें भाषण देती फिरती थी। ये भारतीय हमारी एटीएम मशीन है, तेरा प्यार से संभाल कर रखना होगा इसे। हाँ? और आज खुद ही अपने जबान के हथौड़े से धड़ाधड़ उस मशीन को तोड़ रही थी। हाँ? ये जी हमने क्या गलत किया है? अब घर में अपना ठसका बनाना जरूरी नहीं है का? देखा नहीं, आपने देखा नहीं, दो बित्ती लड़की हमारी राम जी की भांजी से जुबान लड़ा रही थी। लड़ाने देती जुबान? तू काहे गदादारी भीम बनकर खड़ी हो गई सामने? देखा उसका नतीजा? ये मुरली का बच्चा सब कुछ लौटाने को तैयार हो गया है। 10 साला वसूले का पक्का। अगर जरा सी डील थी ना तो अभी इसी वक्त घर लौटा देगा। और फिर तुम दूसरों की बारातों में 10 किलो की लालटेन लिए घूमती रहना। बात करती है। ए जी, आपसे एक बात पूछे? सुनो ना, आप इतने समझदार कैसे हो गए? मतलब हमारा मतलब है कि ये बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन हमारी समझ में कैसे ना आई? राम जी, पगला गई है तेरी भांजी, और तूने भी ना संभाला। 2 मिनट के लिए जबान पे लगता नहीं मार सकते थे का? अब बनी बनाई बात बिगड़ जाती तो? ए जी,
हमको ना ये सब कुछ फिर से संभालना ही होगा वापस से। क्या करें हम? हाँ, हम ना अभी के अभी देवर जी के पैरों में गिर के उनसे माफी मांग लेते, ठीक है ना? यही सही रहेगा। हाँ, हम अभी माफी मांग लेते हैं। आ जाओ। ये देखो हमारा इतना बड़ा कमरा। और भाभी ये देखो बिस्तर, बहुत नरम भी है, इस पे कूदने में इतना मजा आता है ना। और तुम्हारा जब भी उछलने का मन करे ना तो तुम भी आ जाना। इस पे ना दोनों पकड़ के हाथ और ऐसे उछलेंगे और छत को छू लेंगे। देखो ये ऐसे। और भाभी ये है ना, यहाँ पे बैठ करके ना वो करूंगा, क्या बोलते हैं, प्राणायाम, योगा। तुमको दिखाया था ना एक बार करके, देखो ऐसे। बाबूजी ने सिखाया हमको। बाबूजी खुद तो करते ही नहीं, हमको ही करवाते। और फिर है ना हम ड्रम बजाएंगे और तुम है ना आकर के गाना सुनाना। वो पुराने घर में तुमने एक बार आरती गाई थी ना, वैसे। भाभी तुम बचपन में बहुत गुड़ खाती थी ना? हाँ, अम्मा कहती है जो बचपन में बहुत गुड़ खाता ना तो उसकी आवाज बहुत मीठी हो जाती है। अब गौशाला भाभी है ना, वो तो बचपन में करेला और मिर्ची मिला के खाती थी। भाभी तुम आओगी ना मीठा मीठा गाना गाने? हाँ, भाभी ये देखो। भाभी देखो, तुम्हारे बाबूजी ने ना हमको कपड़े प्रेस करने की इस्त्री भी दी है। और पुराने घर में तो ना हमको हमारे कपड़े प्रेस करने के लिए वहां गली में जाना पड़ता था, धोबी के पास। लेकिन अब है ना यहाँ पे तो हम खुद ही कर लेंगे आराम से। ये देखो, यहाँ से ना मैंने इसके अंदर एक नया तार भी जोड़ दिया है। दूसरा तार जोड़ने से ना इसकी लंबाई भी बढ़ गई। और ये देखो, अब हम आराम से यहाँ पे इसको रख करके प्रेस कर लेंगे। भाभी भाभी हमारे कपड़ों में ना बिल्कुल वैसी झुर्रियां पड़ जाती हैं जैसे वो वहां पे मोहल्ले के अंदर वो बुड्ढी काकी के मुंह पे पड़ जाती थी ना। भाभी इससे बुड्ढे लोगों के चेहरे की झुर्रियां ठीक हो सकती हैं। हमें ना बाबूजी के मुंह पे घुमा देंगे। प्लेन हो जाएंगे बिल्कुल हमारे जैसे गोरे चिट्टे। बाबूजी देखो, बाबूजी यूं खड़े रहते ही तो इसलिए उनके मुंह पे झुर्रियां पड़ गई हैं बहुत सारी। मृदंग के भी यहाँ पे झुर्रियां पड़ रही हैं भाभी। अरे लौटा देंगे उनके एक एक चीज, एक एक कोड़ी, एक एक पारी, और फिर से वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। जीवन में लौटकर सब कुछ पहले जैसा करना है ना, तो वो हर चीज लौटानी होगी जो रुपेश जी ने हमें तोहफे में दी है। दुख है तो सिर्फ एक बात का, हमारी वीणा की शादी का सपना वो भी रह जाएगा अधूरा। इस बार जब भी कदम उठाओ ना तो सोच समझ कर उठाना, क्योंकि अगर इस बार खाई में गिरी ना
जिंदगी भर उससे निकल ना पाएंगे। मुरली भैया, कितना परेशान किया ना हमने आपको। पढ़ाई में मन लगेगा भी तो कैसे? हमको ना कोई नाक गा के डस ले, राम जी की कसम। कितना दिल दुखाते हैं हम सबका, लेकिन अब बस आज के बाद ना हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। हाँ, अरे राम जी की भांजी अपने मामा जी की कसम खा के कहती है, आज के बाद कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, पक्का। बेचारी भारती, बिना बात के हमने डांट दिया उसको। लेकिन देवर जी, आप ना ये घर लौटाने के बारे में सोचना भी मत। अरे हम कलमुही की वजह से बाकी घर वाले तकलीफ क्यों उठाए हैं कि नहीं? बहुत तकलीफ पहुंचाए ना हम आपको। हम आपके आगे हाथ जोड़ते देवर जी, अगर हो सके ना तो अपनी भाभी को भोली और नादान समझकर माफ कर दीजिएगा। भाभी भाभी हाथ मत जोड़िए, भैया समझाइए ना इन्हें। नहीं, पहले आप हमको माफ करो। हाँ भाभी, माफ कर दिए आपको, माफ कर दिए, जैसा मत करिए आप। भैया समझाइए ना, भाभी को हाथ ना जोड़े हमारे सामने। भाभी माफ कर दिए आपको, माफ कर दिए। हम छोटे हैं आपसे भाभी, और बड़े छोटों के सामने हाथ जोड़ते अच्छे नहीं लगते। इतनी देर से कोशिश कर रहे तुमको हंसाने की, तुम तो हंस ही नहीं रही हो भाभी, टस से मस नहीं हो रही हो। लेकिन अब जो हम करेंगे ना वो आखिरी आइटम है, उसमें तो तुमको हंसना ही पड़ेगा। और दुनिया में धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। ओ जट यमला पगला दीवाना, ओ जट यमला पगला दीवाना, और रब्बा इतनी सी बात न जाना के क्या मैंने प्यार कर दी है। अरे भाभी तेरे ओ मर दी है। ओ एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, हाय हाय जवानी फिर ना आए, भाभी जवानी फिर ना आए, हाय हाय भाभी, अरे हंस दो, जवानी फिर ना आए। अरे भाभी, तुमने कभी किसी से प्यार किया? हाँ मैंने किया। तुमने कभी किसी को दिल दिया? हमारे बाबूजी ने दिया।
बस करिए डमरू भैया, बहुत हंसा दिया आपने। डमरू भैया, डमरू भैया छोड़िए, डमरू भैया, डमरू भैया से छोड़िए, डमरू भैया इसमें करंट है, छोड़िए डमरू भैया, इसे छोड़िए डमरू भैया, करंट है इसमें, छोड़िए डमरू भैया। डमरू भैया, डमरू भैया, बाबूजी जल्दी आइए, मुरली जी, माँ जी जल्दी आइए। अरे ये तो देवरानी जी की चीख है, कहाँ कर बैठी वो? चलो मुरली जी जल्दी आइए। डमरू भैया,